जीव द्रव्य भी आपने धन्य किया है, और आपने के पुद्गल द्रव्य को भी लोग आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसकी मूर्ति बनाकर मंदिरों में पूजते हैं। क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आपने जन्म लिया, जहाँ पर भी आपने विचरण किया, जहाँ आपका समोसरण आया, जिस शिला पर तपस्या की, वो शिला भी धन्य हो जाती है, और वो काल धन्य हो जाता है। जिस काल में आपने निर्वाण प्राप्त किया, जिस काल में आपने मुनि दीक्षा ली, उस काल को भी हम पावन काल मानते हैं, उस काल को भी त्योहारों के रूप में मानते हैं, उस काल को भी महा महोत्सव के रूप में मानते हैं। वो काल शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जिस काल में आप जैसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं, और जिन भावों से एक पतित जानवर भी यदि आपका नाम ले ले तो पावन हो जाता है। चारुदत्त को देखिए, उसने बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया, मात्र नमोकार मंत्र नहीं सुनाया, उसने अपने आप के शुभ परिणामों से उसके परिणामों में परिवर्तन कर दिया। अपने आभा मंडल में आपके नाम की इतनी ऊर्जा थी, और सामने वाले को दिया और उसका कल्याण हो गया। धर्मरुचि ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, हाथी की पर्याय में संबोधन मिला, पार्श्वनाथ हो गए। सिंह की पर्याय में संबोधन मिला, महावीर हो गए। ये आपके नाम का प्रताप है। आपके गुणों से भरा नाम भी ले लिया जाए और उसका थोड़ा सा भी संस्पर्श हो जाए, स्मरण हो जाए, तो जीवन पवित्र हो जाता है। लोग कहते हैं मंत्रों से क्या होता है, मैं कहती हूँ मंत्रों से शुभ मंत्र आपके आभा मंडल को इतना सशक्त कर देते हैं कि आपके पास नकारात्मक ऊर्जा आ नहीं पाती है। किरलियान की फोटो, आज तो साइंस ने भी इतनी तरक्की की है कि आप जब शुभ परिणाम करते हैं, आप जब शुभ विचारों से भरे होते हैं, आपके आसपास जब अच्छे लोग होते हैं, तो आपका आभा मंडल सशक्त हो जाता है। आप किसी गुणवान व्यक्ति, सरल व्यक्ति, निर्मल व्यक्ति के पास जब आप भी निर्मल भावों से जाते हैं, तो आपके 1500 वाइट सेल बढ़ जाते हैं। कभी विचार किया आपने कि मात्र आप जाते हैं उसके पास और उसका आभा मंडल आपको प्रभावित कर देता है। हमारे सदियों से बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं बनाई गई थी ताकि हमें भेद विज्ञान हो सके। आपने देखा, मरने के बाद किसी व्यक्ति को नहाते हैं, 3 दिन तक दिया मनाते हैं, वहाँ घर में दीपक घी का जलाते हैं, ताकि जो भी नकारात्मक व्यवस्थाएं हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो चली जाए। जो व्यक्ति मर गया उसे पता चल जाए कि अब उसकी यहाँ देह नहीं रही, देह से भी विच्छेद हो गया, वो कहीं और चली गई, पुनः जन्मने की नहीं सोचे। और वही होता है, हमारे महापुरुष संसार में आकर भी संसार का विच्छेद कर देते हैं, और उनका नाम लेने वाले लोगों का भी संसार विच्छेद हो जाता है। लेकिन हम क्या वजह है, संसार में रहते हुए भी संसार के विच्छेद की योजना ही नहीं बनाते हैं। हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, बस ये बोलते थे कौन सा मंत्र पढ़ें। अरे कोई सा मंत्र भी पढ़ो, परमात्मा के प्रति इतना आकर्षण हो, इतना ध्यान हो कि हमारी पूरी ऊर्जा उनकी तरफ लगी हो। हम सड़क से गुजरते हैं, कभी आपने देखा, आजकल लोग कहने लगे तो पुरानी बातें हैं, पुराने ख्याल हैं, रूढ़ी बात है, कपड़े बदलो, हाथ पैर धो, भगवान का स्मरण करो। नहीं, भगवान नहीं, पुरानी बातें नहीं। जो लोग कहते हैं कि ये रूढ़ी की बातें हैं, क्या कपड़े बदलना, क्या बार बार स्नान करना, क्या शुद्ध कपड़े पहनना, और लोगों से छूना नहीं, कहीं बाहर से आओ तो हाथ पैर धोकर भगवान का नाम लेकर भोजन करना, ये कोई रूढ़ी की और पुरानी मान्यताएं नहीं थी। इसको आज साइंस भी मानती है। ऑपरेशन करने डॉक्टर जाता है तो हाथ धोकर वस्त्र बदल कर जाता है। आपने देखा, सारे औजार धुले होते हैं, फिर भी उन्हें गर्म पानी में डालकर ही उपयोग में लाया जाता है। क्या बात है, क्योंकि वहाँ पर जो आसपास वातावरण है उसमें जो भी विषाक्त परमाणु है वो इसमें ना आ गए हों। हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को खराब कर देंगे। लेकिन जब हम बाजार में इतने, आपको पता है कैसे कैसे लोग होते हैं, उसकी ऊर्जा हमें प्रभावित कर सकती है। यदि हमारी सकारात्मक ऊर्जा सशक्त नहीं है, उससे प्रबल नहीं है, तो कोई की भी चोर की, बेईमान की, हत्यारे की ऊर्जा हमें प्रभावित कर सकती है। एक रूस की महिला हुई है, वो ये बताती है कि जब उसके पास
कोई व्यक्ति नकारात्मक व्यक्ति होता है, हिंसक व्यक्ति होता है, क्रूर व्यक्ति होता है, जिसके बारे में बुरा सोचता है, तब तक वो ध्यान में नहीं जा पाती है। और यदि उसके पास सब अच्छे लोग होते हैं आसपास, तो जब ध्यान में जाती है तो 5 फीट 6 फुट तक की चीज़ों को खींच लेती है, बंद घड़ी को चालू कर देती है। आपने सोचा जब बंद घड़ी ध्यान के माध्यम से चालू हो सकती है, तो हमारी सुसुप्त आत्मा, हमारी जो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह हम जी रहे हैं, जीवन का कोई सार नहीं है, एक उदास रूखेपन से जी रहे हैं, हर आदमी टेंशन में जी रहा है, चिंता में जी रहा है, लेकिन हम परमात्मा का स्मरण करें, हम उन शुभ व्यक्तियों का संस्मरण करें, उनकी स्तुति करें, उनका गुणानुवाद करें, उनका नाम लें, तो आज भी हमारे काम हो जाते हैं। लोग कहते हैं गुरुओं के आशीर्वाद से होते हैं, लेकिन गुरु के प्रति भी हमारा आभामंडल इतना प्रभावित होता है उनके आभामंडल से, कि हमारी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो हतप्रभ हो जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और हमारे काम सहज में बन जाते हैं। किर्लियन की फोटोग्राफी अमेरिका और रूस में आज चल रही है। पावलेटा का जनरेटर चलता है, उन लोगों ने भी, ये वैज्ञानिक लोगों ने आविष्कार करके बताए हैं। किर्लियन की फोटोग्राफी और पावलेटा ने भी ये आविष्कार करके बताए हैं कि जब व्यक्ति बहुत अच्छे वातावरण में होता है, जब व्यक्ति बहुत शुभ भावों से ओतप्रोत होता है, जब उसके पास अच्छे लोग होते हैं, तो उसकी वर्गणाएं, उसका आभामंडल सशक्त हो जाता है और उसके कारण उसके काम सहज में हो जाते हैं। आज हम क्यों कहते कि मंदिर में बिल्कुल निष्परिग्रही होकर जाओ, निष्कषाय होकर जाओ, हो सके निमित्त भी मिले तो शांत परिणाम रखो। और क्यों कहा है कि हम गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। इसीलिए तो कहा है कि उनके पास जाकर हमारी जो क्षीण ऊर्जा है, हमारी जो हीन, जो अश्रेयस की तरफ जो बह रही है, वो श्रेयस की तरफ बहने लगे। उन्हें देखकर हमारे अंदर भी ये भाव आए, क्योंकि आज तो ऐसी सी फोटोग्राफी तैयार हो गई रूस में, अमेरिका में, कि आप उस यंत्रों के पास से, उस मशीन के पास से गुजर जाइए, वो आपके भावों को पकड़ लेती है। यदि आप चोरी बेईमानी का भाव कर रहे हैं तो यंत्र बता देते हैं, तुरंत उसमें लाइनें ऐसे आने लगती जैसे पागल व्यक्ति ने टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींची हों। लेकिन आप जब सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं, दया करुणा सेवा के भाव से भरे होते हैं, तो उसमें सीधी सीधी लाइनें आती हैं। और इतना ही नहीं, हमारे आचार्य, हमारे वास्तुशास्त्री, या कहना चाहिए पुराने हमारे गुरु 6-6 महीना पहले बता देते थे कि इसकी आयु इतने दिन रह गई, इसके साथ एक घटना घटने वाली है, क्योंकि उसका आभामंडल मरने के पहले 6 महीना पहले संकुचित होने लगता है। आज भी कई लोग जो जानते हैं वो बता देते हैं कि ये शरीर के अंग शिथिल होने लगते हैं, इसमें बदलाव आ जाता है। और इतना ही नहीं, हमारी बीमारी आने के पहले भी रूस में एक पद्धति है एक्यूपंक्चर। वो क्या है, शरीर में बीमारी आने के पहले उसे पकड़ लेती है और उस पर रोक कर सकती है। लेकिन आज विज्ञान के युग में हम सब पुरानी बातें कहने लगे। हमारे यहाँ जितने महापुरुष हुए हैं, जितनों के साथ चमत्कार हुए हैं, उन सब ने क्या किया है, मंत्रों की आराधना की है, और कोई अपेक्षा से नहीं की है, कोई स्वार्थ नहीं था उनका। उनकी एक ही भावना थी कि जैसे भी हो सके परमात्मा के स्मरण में डूबे रहो। और परमात्मा का स्मरण मात्र शब्दों से नहीं करना है। आज हम शब्दों से बहुत करते हैं, लेकिन अंदर से उनसे हमारा कोई जुड़ाव नहीं रहता है, हमारा कोई जुड़ाव नहीं रहता है। सीता देखिए, सीता ने परमात्मा का स्मरण किया तो देवों के आसन कंपायमान हो गए। और लोग कहते भगवान ने अग्नि को नीर बना दिया, तो भगवान नहीं, देवताओं ने अग्नि का नीर बना दिया। द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, क्योंकि हारे को हरि नाम। हमारे अंदर तो अहंकार इतना है कि हम परमात्मा के सामने भी जरा भी नम्रता नहीं ला पाते हैं। हमारे यहाँ कितनी सुंदर बात कही है कि उनके सामने जाकर अपना अहंकार मिटा दो, लेकिन वहां भी नाम पद, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, मैं नहीं छूटता है। मैं तो काम चलाऊ थे,
तुम्हारा कुछ तो नाम रखना था, इसलिए नाम रखा गया था, लेकिन उस नाम का इतना अहंकार आ जाता है कि जिसके कारण हम अपने नाम को मिट्टी में मिला के चले जाते हैं। लोग गलत कहते हैं कि खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। मैं कहती हूँ बहुत कुछ लेकर आता है और बहुत कुछ लेकर जाता है। आप शुभ परिणाम ले जाते हो या अशुभ परिणाम ले जाते हो, वर्तमान योग इस बात का गवाह है कि परिस्थितियां कैसी भी हों उन्हें हम अच्छी बना सकते हैं, उन्हें हम शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं। उस शक्ति की ऊर्जा को हम शुभ में संचालित कर सकते हैं। और इसी के कारण हमारे यहाँ कहा है कि प्रत्येक क्षण उनके ध्यान में डूबे रहो। परमेश जी अपने आप में कहते हैं कि जो अरिहंत परमेश जी अब आ ही नहीं रहा, हंत हो गया, और एक करी नहीं, किसी प्रकार के भी दोष अब नहीं रहे उनके अंदर। लेकिन हमारे अंदर से एक दोष भी नहीं जाता है। और 80 साल पूजा करो चाहे 85 साल पूजा करो, परमात्मा के पास जाने वाला तो एक क्षण में परिवर्तन आ जाता है। तो आपके जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए आप झुकना सीखिए, आप समर्पण करना सीखिए। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपको खड़े खड़े चेकअप करता है, आपको पता है उतनी बीमारियां नहीं बता पाता है, मशीन नहीं बताती है, लेकिन आप जब बैठते हैं तो उससे ज़्यादा बता देती है। और आप जब कोच में लेट जाते हैं तो पूर्ण समर्पण कर देते हैं, पूर्ण अपने आप को हल्का छोड़ देते हैं, आपकी मशीनें तुरंत बता देती है कि आपके अंदर क्या कमी है। इसलिए आप परमात्मा के चरणों में पूर्ण झुक जाइए, पूर्ण समर्पित हो जाइए, क्योंकि उगती कली तोड़ ले माली, उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है, इसमें दोष भजन का क्या है। श्रद्धा से दर्शन करने से सब काम हो जाते हैं। आज हमारी श्रद्धा मर गई है, हमें कहना चाहिए भ्रष्ट लोगों पर, चरित्रहीन लोगों पर श्रद्धा हो गई, उनसे जुड़ाव हो गया। आपने देखा नेता अभिनेता आता तो कितनी भीड़ होती है, वो सब भ्रष्ट और बेईमान लोगों की भीड़ है। लेकिन सच्चे नेता से प्रेम होना ये आपके सम्यक दर्शन का सूचक है। आपको सच्चे नेता से प्रेम हो, मेरा यही आशीर्वाद है। एक दिन आप भी अभिनेता और वैसे नेता नहीं बने, सच्चे धर्म के नेता